नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सांविधिक निकायों की श्रृंखला के साथ फिर उपस्थित हैं। हमने जाना था शुरू में कि दो प्रकार के निकाय होते हैं, एक संवैधानिक निकाय होते हैं और दूसरे सांविधिक निकाय, जिसे गैर संवैधानिक निकाय भी कहा जाता है। संवैधानिक निकायों में हमने 8-10 जो निकाय थे उसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। अब ये हमारा दूसरे प्रकार का निकाय जो है सांविधिक निकाय, जिसे गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसमें आज ये हमारा अगला आयोग है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसका गठन करना पड़ा, इन तमाम मुद्दों को जानेंगे। कैसे इसका गठन किया जाता है, इसका संरचनात्मक स्वरूप क्या है, कार्य क्या होता है, पहले जो इसकी अध्यक्षा थी वो कौन थी, वर्तमान में कौन है, इन सारी तमाम बातों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सांविधिक निकाय, जिसे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है, उसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग की। राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW, कई जगह इस लिखा जाता है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। स्थापना, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया, भारतीय संसद द्वारा 1990 में एक अधिनियम पारित हुआ, कानून पारित हुआ। भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में एक कानून पारित किया गया जिसका नाम राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम था। इसकी हम पृष्ठभूमि जान रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कैसे हुआ। तो भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में एक अधिनियम पारित हुआ जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसी के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। फिर से सुनेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन की पृष्ठभूमि क्या है? तो भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के नाम से एक अधिनियम पारित हुआ। इसी अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? 31 जनवरी 1992 को। अब यह क्या है? यह गठन, इस मतलब किसी भी संस्था, बॉडी, आयोग, समिति को गठित करने के पीछे एक निहितार्थ होता है, एक उद्देश्य होता है। तो इसका एक उद्देश्य क्या है? तो यह जो हमारा राष्ट्रीय महिला आयोग होगा वह एक ऐसी इकाई होगी, ऐसी यूनिट होगी जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ऐसा होगा कि यह एक ऐसी इकाई के रूप में, ऐसी एक समिति के रूप में, ऐसी एक बॉडी के रूप में ऐसे काम करेगी जो कोई शिकायत किया है या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करती है। ये रही बात हमारे इसके पृष्ठभूमि की। अब गठन में कौन कौन से लोग होते हैं, कौन इसका गठन करता है, इसके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। यह जिम्मेदारी किसके जिम्मे है? राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन की केंद्रीय सरकार के जिम्मे है। तो केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से, नाम क्या होगा? राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। निकाय मतलब बॉडी, बॉडी मतलब संस्था का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन, इस अधिनियम मतलब जो यह अधिनियम पारित किया गया है उसके अधीन उसे जो प्रदत्त शक्तियां होंगी उसका प्रयोग करेगी और समुन्निष्ट शक्तियों का पालन करेगी, और जो उसके साथ साथ और भी समान शक्तियां उनको मिली होगी उसका भी यह पालन करेगी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों और समुन्निष्ट शक्तियों का प्रयोग और पालन करेगी। ये रही बात। अब जो आयोग है वो किससे मिलकर बनेगा? तो आयोग किससे बनकर मिलेगा? तो आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। अब निम्नलिखित में कौन है? केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार मतलब भारत सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यक्ष जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो। अब अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जो महिलाओं के हितों के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद सदस्य कितने होंगे? तो 5 सदस्य होंगे इसमें। तो केंद्रीय सरकार उनका भी गठन करेगी। केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित
योग्य भी हो, सत्यनिष्ठ हो और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से, ऐसे नहीं है कि वो 5 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो योग्य भी हैं, प्रतिष्ठित भी है और सत्यनिष्ठ भी है, नहीं। हमारे देश में बहुत लोग ऐसे हैं जो योग्य भी हैं, सत्यनिष्ठ भी हैं और प्रतिष्ठित भी हैं। उनमें से नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य, कितने? 5 सदस्य, एक अध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य, जिन्हें अब किस किस का अनुभव हो, विधि का भी अनुभव हो, व्यवस्था संघ आंदोलन का अनुभव हो, महिलाओं के नियोजन संहिताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन के प्रबंध के क्षेत्र में भी उनका अनुभव हो, स्वैच्छिक महिला संगठन, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण का अनुभव है। ऐसे लोगों में से 5 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करेगी जो इस आयोग के सदस्य होंगे। इस आयोग का मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग के। अब लेकिन कंडीशन एक है, ये जो 5 सदस्य होंगे उसमें कम से कम एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना आवश्यक है। सरकार, केंद्रीय सरकार 5 ऐसे व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट करेगी जो इन क्षेत्रों में महिलाओं के नियोजन संहिताओं की वृद्धि के लिए समर्पित उद्योग या संगठन या उससे संबंधित कोई काम किया है या विधि या विधायन का उनको ज्ञान है। इस तरीके के योग्य सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का चयन करेगी और उनका 5 लोगों का नाम निर्दिष्ट करेगी। लेकिन उन योग्य सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से 2, एक अनुसूचित जनजाति का भी सदस्य होना चाहिए और एक अनुसूचित जाति का भी सदस्य होना चाहिए होता है। उसमें सरकार नाम निर्दिष्ट करके रखती है। उसके बाद बात होती है कि केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एक सदस्य भी सचिव होगा। इसमें एक सचिव होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा, या तो वो लोक सेवाओं से जुड़ा होगा या उनको इस क्षेत्र में विशेष अनुभव होगा। तो कुल मिला के इसमें कितने लोग हो गए? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक भारत सरकार द्वारा नामित एक सचिव जिसे लोक सेवाओं का विस्तृत अध्ययन होगा या लोक अधिकारी रहा होगा। तो टोटल 6 लोग, कुल 6 लोगों से मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग का संरचनात्मक ढांचा, संरचनात्मक स्वरूप या गठन के सदस्यों का काम पूरा होता है, संपूर्ण होता है। अब अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो अध्यक्ष और सदस्य का मतलब प्रत्येक सदस्य, चाहे वो सचिव हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का सदस्य हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो, चाहे अन्य 3 और जो सदस्य हैं वो हो, वो 3 वर्ष से अधिक कार्यकाल के लिए नामित नहीं होंगे, उनका नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष। जो अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अब इनका कार्यकाल हो गया। अब ये अपना पद त्याग अगर 3 वर्ष के पहले भी करना चाहेंगे तो किसको करेंगे? तो सीधे अध्यक्ष या कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को संबोधित, केंद्रीय सरकार, चूंकि राष्ट्रीय आयोग है इसलिए केंद्रीय सरकार को संबोधित लेख द्वारा किसी भी समय यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य का पद त्याग कर सकेगा। अध्यक्ष भी होंगे या कोई सदस्य भी होंगे, यहाँ तक कि जो सचिव भी होंगे, लोक अधिकारी जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, वो जब चाहे 3 वर्ष के भीतर वो क्या कर देंगे? अपना पद त्याग कर देंगे। किसको संबोधित पत्र द्वारा? तो केंद्र सरकार को संबोधित पत्र के द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे। इनको हटाया क्यों कैसे जाएगा? तो दिवालिया हो जाएंगे या कदाचार के आरोपी होंगे या इससे संबंधित जो विधि विधान है उसके अलावा ये अन्य कोई काम करेंगे तो उनको पद से इनके कार्यकाल के पूर्व भी हटाया जा सकता है। अब कार्य एवं उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्य एवं उद्देश्य क्या है? अब चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग है तो ये महिलाओं की सुरक्षा के उपायों, उनकी परीक्षा, उनकी संरक्षा से संबंधित जितने काम हैं वो करेगी। तो राष्ट्रीय संविधान एवं अन्य कानूनों के तहत महिलाओं से संबंधित सुरक्षा उपायों की जांच व परीक्षा करना, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा में उन्हें विधि का सहायता प्राप्त करना। आप अभी देखे हैं, एक अभी घटना हुई है जिसमें एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को 35 टुकड़ों में काट के 20 दिनों तक, लगभग 20 से 25 दिनों तक एक एक टुकड़ा ले जाकर फेंका है। तो इस प्रकार के अपराध कितने घिनौने अपराध है और करने वाला कैसा है, वो कैसा प्रेम है जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका के इतने टुकड़े करके फ्रिज में रख के एक एक टुकड़ों को बाहर फेंकता है। यह निश्चित शरीर वाला प्रेम है, आत्मीय प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार के जो आरोप होंगे, हिंसा होंगी, उनसे विधिक सहायता प्राप्त करेगा। उसके बाद महिलाओं से संबंधित अपराधों की जांच व उन्हें रोकने के लिए सरकारों को सलाह देगा। अब महिलाओं से आप देख रहे हैं, अगर आप पूरे देश में महिलाओं से संबंधित रोज अपराध हो रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं,
किसी पे तेजाब फेंका जा रहा है, तो किसी को बस से निकाल के उसके साथ अनैतिक व्यवहार किया जा रहा है। अभी आप कुलदीप सेंगर वाली भी घटना सुने होंगे। उसके बाद आप कश्मीर के मंदिर में भी जो घटना हुई थी उसको भी आप सुने होंगे। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो समाज को कलंकित करती हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं, वैसे लोग हैं जिनका चरित्र ही कुछ दुष्चरित्र तरीके का है, तो वैसे जो संबंधित अपराध है उनकी जांच करेगा और यह आयोग ऐसी सरकार को सलाह देगा कि इस प्रकार के अपराधों को कैसे कम किया जाए। ये रही मुख्य मुख्य बातें। उसके बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सुश्री जयंती पटनायक जी थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष सुश्री जयंती पटनायक जी थी। 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को मनाया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुश्री रेखा शर्मा जी थी। इसके पहले ये कार्यकारी अध्यक्ष थी, उसके बाद ये अध्यक्ष बनाई गई है। अब रही बात ये हमारे सांविधिक निकायों की, तो स्थापना जाने, इसकी पृष्ठभूमि क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में पारित हुआ, उसी के तहत 31 जनवरी 1992 को इस आयोग को गठित किया गया। इसका संरचनात्मक स्वरूप क्या है? केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सभी सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक सचिव होता है। 5 सदस्यों में यह आवश्यक है कि एक अनुसूचित जाति का सदस्य हो और एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उसमें सदस्य हो। उसके बाद अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इनका कार्य होता है कि वही महिला से संबंधित सुरक्षा व सुरक्षा पायो की परीक्षा करना। उसके बाद ये लोग त्यागपत्र 3 वर्ष से पहले भी ये लोग अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी सदस्य हो या सचिव हो, जो एक सचिव नाम निर्दिष्ट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार को संबोधित पत्र के द्वारा, त्यागपत्र के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। उसके बाद हमने जाना कि प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक जी थी। और वर्तमान में रेखा शर्मा थी, जो 2018 में कार्यकारी अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद इनको अध्यक्ष बना दिया गया है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है? यह संवैधानिक निकाय वाली हमारी कक्षा है। यह जो कक्षा का फ्रेम किया गया है वो परीक्षाओं को ध्यानगत रखते हुए इसमें प्रत्येक बिंदु परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वैसे बिंदुओं को इसमें रखा गया है। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती होगी तो कृपया करके ज़रूर इसको लाइक करिएगा। अगर आप हमारे नए पाठक श्रोता मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो प्रतियोगी हमारे छात्र होंगे, भाई होंगे, मित्र होंगे, उनको ज़रूर यह वीडियो शेयर करिएगा और उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए निवेदन करिएगा। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आप अपने सुझाव आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि इस संस्था को और बेहतर तरीके से कैसे संचालित किया जा सके। आपका सुझाव हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। आप हमसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फ़ोन के जरिए भी जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए हमारा नंबर है 7081788388 पर। इसके अलावा आप हमसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको @elvinclasses फॉलो करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।